यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी नॉलेज टेक अपना चैनल है। आज मैंने यहाँ पर टेस्ट स्टार्ट करेंगे अपना ये कला और संस्कृति का। ठीक है, कला और संस्कृति जो आर्ट एंड कल्चर है इसका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर रहेगा ये। राइट, इसमें देखो टॉपिक यहाँ पर क्या क्या है। टेस्ट नंबर 20 यहाँ पर 19 नंबर पेपर हम लोग कर चुके थे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और यहाँ पर इसका संगठन थे उस देखे गए थे, जो न्यूज़ में भी थे करंट को भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जो पूरा रहेगा ये पूरा आपका कला संस्कृति पर स्टैटिक बेस यहाँ पर क्वेश्चन पूरा मिलेगा। इसमें हो सकता है 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होंगे जो यहाँ पर न्यूज़ में थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिलेबस में आपका दे रखा है क्या क्या पूरा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे सब दिए गए। राइट, मार्केट में भी इसको परचेज कर सकते हो, जो कोरियर भी करा सकते हो उसको, मार्केट में भी अवेलेबल है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ पर देखते हैं। एक बात और, आज यहाँ पर PT 365 हिंदी वाली जो आती है वो डिस्क्रिप्टिव में आपको यहाँ पे कराऊंगा शाम को। ठीक है, तो यहाँ से आपका PT 365 आपको शाम को कराऊंगा, और यहाँ पर जो टेस्ट है टेस्ट आप यहाँ से कर रहे हो, और PT 365 को जो MCQ उसमें करा रहा था वो भी मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर, जो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, एक एक टॉपिक के MCQs मैंने वहाँ पर कराए हुए हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं टेस्ट नंबर 20 को। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला, मरोली लौह स्तंभ शिलालेख, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, बेसनगर स्तंभ शिलालेख और जूनागढ़ शिलालेख, इनमें से बोला है कितने यहाँ पर ये कौन से संस्कृत भाषा में रचित किए गए। आंसर हो जाएगा एक तो पहला यहाँ पर मेरोली जो लौह स्तंभ शिलालेख है ये चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश से संबंधित है, और यहाँ पर शुद्ध संस्कृत में जो प्योर संस्कृत में बना है या फिर ये संबंधित है उससे। ठीक है, सेकेंड बात, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है जो ये इसके परम जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें हरिसेन द्वारा रचित ये शिलालेख समुद्रगुप्त की जो विजय है उसका वर्णन करता है, जो संस्कृत चंपू शैली में है। ठीक है, सही है अभी। तीसरा, बेसनगर स्तंभ शिलालेख, ठीक है, ये जो है हेलियोडोरस का स्तंभ भागवत धर्म से संबंधित है, और यहाँ पर इसमें संस्कृत का प्रभाव प्राकृत के साथ देखा गया है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रदामन का यह शिलालेख संस्कृत भाषा का पहला बड़ा और शुद्ध संस्कृत का अभिलेख मनाता है। आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि आप इनमें से कौन सा शिलालेख है जो संस्कृत का प्रभाव देखा गया था प्राकृत भाषा के साथ साथ, तो कौन सा था? मैंने बताया अभी आपको, बेसनगर शिलालेख। ठीक है, तो यहाँ पर सभी संस्कृत से चारों यहाँ से करेक्ट होगा। आंसर डी पहले का यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, भीमबेटका गुफा चित्रों के संबंध में विचार करना है। ये गांधी सागर वन्य अभयारण्य में स्थित है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर भीमबेटका मध्य प्रदेश के जो रतापानी वन्य अभयारण्य वहाँ स्थित है, गांधी सागर में नहीं, पहला गलत हो गया। सेकंड, ये पेंटिंग केवल मध्य पाषाण काल और बाद के काल से संबंधित है। सेकंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ के चित्र ऊपरी पूर्व पाषाण मतलब बोलते हैं अपर, यहाँ पर जो पेलियोलिथिक है उसी काल से शुरू होते हैं और मध्यकाल तक के होते हैं। सेकेंड बात गलत है, पहली बात भी गलत है। तीसरा, इसे मानव और पशु दोनों के आंकड़े दर्शाए गए। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो शिकार है उसके दृश्य, नृत्य और यहाँ पर विभिन्न पशु जैसे कि हाथी, बाघ, हिरण, इनके साथ साथ मानव की आकृतियों का भी अंकन किए गए। तो सिर्फ तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3, एलोरा गुफा के संबंध में विचार करना है। ये एक बहुधार्मिक चट्टान कटी गुफा परिसर है। पहली बात, तीसरी का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। यहाँ पर एलोरा एक बहुधार्मिक स्थल है जहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की गुफाएं, ये सभी गुफाएं राष्ट्रकूट वंश के दौरान बनाई गई थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर हालांकि राष्ट्रकूट ने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुफा 16 बनवाया था, लेकिन सभी गुफाएं केवल राष्ट्रकूटों ने नहीं बनवाई थी। ठीक है, इनका निर्माण जो कलचुरी थे वो चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंशों ने विभिन्न चरणों में हुआ था। तो सेकेंड बात गलत हो गई। तीसरा, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का चित्र गुफाओं में दर्शाया गया है। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध गुफाओं में जैसे गुफा स्तंभ संख्या 12 जो है, ठीक है, उसमें बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिमा और यहाँ पर चित्र मौजूद किए गए या मौजूद हैं। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का बी यहाँ से करेक्ट है, मतलब 1 और 3 सही है इसका। 1 और 3 यहाँ पर दिखा देता हूँ, बी इसका यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 2 बातें इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग यहाँ पर 2500 से 1500 ईसा पूर्व की मूर्ति कला के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इस काल की मूर्तियाँ आकार में छोटी होती है, लेकिन उल्लेखनीय परिष्कार और स्वाभाविकता प्रदर्शित करती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि हड़प्पा काल की यहाँ पर मूर्ति है, जो जैसे कि यहाँ पर डांसिंग गर्ल, ये दाढ़ी मूछ वाली,
जो पुरुष है वो आकार में छोटी, लेकिन यहाँ पर उनकी बनावट में बहुत स्वाभाविकता और सूक्ष्मता दिखाई देती है। सेकेंड बात, इन मूर्तियों को बनाने में पत्थर, टेराकोटा और तांबा, कांस जैसी सामग्री का उपयोग किया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लोग पत्थर, सिलखड़ी, टेराकोटा, पकी मिट्टी जो थी, और यहाँ पर धातुओं जैसे कि यहाँ पर कांस की ढलाई, लुप्त मोम, ठीक है, और तकनीकी, ये यहाँ पर लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो थी उसकी कुशलता का उपयोग करते थे। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? फोर्थ का आंसर 1, 2 दोनों सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सूफीवाद के संबंध में विचार करना है। सूफियों में बासरा वे थे जो इस्लामी कानून ये शरिया का पालन करते थे और वे बिसरा उससे बंधे नहीं थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात 5वें का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। बसरा यहाँ पर सरिया के साथ जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर बिसरा मतलब सरिया से मुक्त या मस्त कलंदर, ठीक है। ये सूफियों के 2 प्रमुख वर्गीकरण थे। पहली बात सही है। सेकेंड, रक्स का अर्थ है कि यहाँ पर पीर के मार्गदर्शन में विस्तृत प्रशिक्षण विधियों का तरीका या हिस्सा के रूप में किया जाने वाला नृत्य। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये सूफी जो रक्स है, सूफी साधना में एक प्रकार का आध्यात्मिक नृत्य होता था जो ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त करने का एक तरीका है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, चिश्ती सूफी आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से रूप में कव्वाली को बढ़ावा देने के लिए किए जाते थे, देने के लिए मतलब कव्वाली को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय जैसे कि यहाँ पर जो निजामुद्दीन औलिया संगीत के लेकर और सभा को लेकर के कव्वाली और ईश्वर के करीब यहाँ पर पहुँचने का साधन मानते थे। तीनों बातें यहाँ से सही है। 5वें का आंसर सभी यहाँ से करेक्ट है। सही पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 6 है, अशोक के शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख शिलालेख दक्षिण भारत के चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरल पुत्र का उल्लेख करता है? आंसर हो जाएगा छठे का करेक्ट आंसर प्रमुख शिलालेख 2, ठीक है। प्रमुख शिलालेख 2 या मेजर रॉक जो एडिक्ट है सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो अशोक का यहाँ पर दूसरा प्रमुख शिलालेख चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र जिसको चेर बोलते हैं केरल पुत्र को, ठीक है, और ताम्रपाणी या श्रीलंका में जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर पड़ोसी राज्यों का उल्लेख करता है, जिसमें यहाँ पर मनुष्यों और यहाँ पर पशुओं के लिए चिकित्सा उपचार अस्पताल की व्यवस्था का भी वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य कला वास्तुकला के तत्वों पर विचार करना है। मौर्य काल ने भारत में बड़े पैमाने पर पत्थर की वास्तुकला की शुरुआत को चिन्हित किया, जिससे पहले लकड़ी और ईंट पर निर्भरता को बदल दिया है। पहली बात। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर जो इस काल में या मौर्य काल में पहले से यहाँ पर पहली बार जो लकड़ी है इसके स्थान पर पत्थर बड़े पैमाने पर उपयोग किया था, जैसे कि यहाँ पर कुम्हार के स्तंभ जो हैं वो। सेकेंड बात है, अशोक के यहाँ पर पॉलिश हुए पत्थर के स्तंभ फारसी प्रभाव को दर्शाते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अशोक के जो चमकदार स्तंभ हैं ये पॉलिश उनकी शीर्ष जो कैपिटल्स है जो हखामनी प्रदेशन प्रभाव है उसमें देखा जाता है। हालांकि यहाँ पर भारतीय स्तंभ एक ही प्रकार के पत्थर से बने, जबकि यहाँ पर फारसी स्तंभ टुकड़ों से बने होते थे। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, दीदारगंज या अच्छी टेराकोटा मूर्तिकला में मौर्य महारत का उदाहरण और यहाँ पर मुख्य रूप से प्रारंभिक जैन धार्मिक प्रतीकवाद से जुड़ी थी। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो दीदारगंज है ये अच्छी मौर्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, लेकिन टेराकोटा नहीं बल्कि चुनार बलुआ पत्थर से बनी थी, और यह मुख्य रूप से दरबारी कला का हिस्सा है, न कि केवल प्रतीकवाद का। ओनली 1 टू करेक्ट है, 2 बातें सही है। क्वेश्चन 8 है, प्रारंभिक मध्यकालीन भारतीय राजवंशों और उनकी मंदिर वास्तुकला के संबंध में विचार करना है। मंदिर, राजवंश और मंदिर, देखते हैं इसको। पहला राजवंश और मंदिर है, ऊपर से देखते हैं पहला दिया होगा। पहला ऐसे दे रहा है पल्लव, जिसमें से सोर मंदिर। पहला क्या होगा? पहले यहाँ से जो 8वें का हो जाएगा ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पल्लव महाबलीपुर का सोर मंदिर नरसिम्हवर्मन द्वितीय के काल में बना था। बदामी चालुक्य एहोल दुर्गा मंदिर, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, राष्ट्रकूट एलोरा में कैलाश मंदिर, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था, जो एक ही चट्टान से काटकर बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी संरचना है। तीनों बातें करेक्ट है, सभी 3। क्वेश्चन 9, विदिशा के पास उदयगिरी गुफाओं के संबंध में विचार करना है। विदिशा के पास जो उदयगिरी गुफाएं उसके बारे में विचार करते हैं। उदयगिरी गुफाएं सबसे पुराने जीवित हिंदू मंदिर की संरचनाओं में से हैं। पहली बात,
पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही है पहली बात। सेकंड बात यहाँ से उदयगिरी की यहाँ पर सभी गुफाएं हिंदू देवताओं विशेष रूप से विष्णु को समर्पित होती हैं, विष्णु और शिव को समर्पित होती हैं। सेकंड बात यहाँ से गलत क्योंकि यहाँ पर हालांकि यहाँ पर अधिकांश गुफाएं हिंदू में यहाँ पर विष्णु, शिव और शक्ति को समर्पित होती हैं, लेकिन यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित गुफाएं गुफा नंबर 20 भी मौजूद है। तो यहाँ पर सिर्फ नहीं बोल सकते कि यहाँ पर यही है ना, तो गलत हो जाएगा। तो सेकंड बात गलत है। तीसरा, प्रसिद्ध वराह मूर्तिकला जिसमें यहाँ पर विष्णु के बौर अवतार को पृथ्वी को बचाते हुए दर्शाया गया उदयगिरी में पाई जाती है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। चौथा, इस स्थल पर चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम दोनों के शिलालेख पाए गए। चौथी बात यहाँ से यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय और यहाँ पर मंत्री वीरसेन और कुमारगुप्त प्रथम के काल के शिलालेख मिले हैं, करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1, 3, 4 2 गलत था, बी करेक्ट आंसर यहाँ से 9वें नंबर का। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान में वर्तमान में मौर्य दरबारी मूर्तिकला का एक प्रतिष्ठित उदाहरण रामपुरवा बैल राजधानी बताता है? आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर जो बिहार के यहाँ पर रामपुरवा में 2 स्तंभ शीर्ष यहाँ पर मिले थे। ठीक है, जो एक यहाँ पर सांड भूल जो थी और एक यहाँ पर शेर लायन, सांड वाला पर शीर्ष वर्तमान में राष्ट्रपति भवन के अग्रभाग में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारतीय मूर्तिकला में राष्ट्रकूटों के योगदान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 11वें का करेक्ट आंसर बी, उन्होंने यथार्थवाद को आध्यात्मिक विषयों के साथ मिलाकर विशाल चट्टान मंदिरों का निर्माण किया था। बी क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि उन्होंने यथार्थवाद आध्यात्मिक विषयों के साथ मिलाकर विशाल चट्टान मंदिरों का निर्माण किया। राइट, राष्ट्रकूटों की पहचान उनकी विशाल शैलकृत स्थापत्य से होती है। एलोरा की यहाँ पर महेश मूर्ति जो है वो त्रिमूर्ति और यहाँ पर कैलाश मंदिर उनकी कला के चरमोत्कर्ष होते हैं, जहाँ भौतिक विशालता और आध्यात्मिक भाव को संगम दिखता है। क्वेश्चन नंबर 12, गांधार कला शैली के बारे में विचार करना है। गांधार शैली भारतीय और ग्रीको रोमन कला की परंपराओं को संलयन को दर्शाती है। पहली बात 12वें का पहला यहाँ से करेक्ट होगा। दूसरा, गांधार की मूर्ति में आमतौर पर बुद्ध और घुंघराले बाल वाले लिपटे हुए वस्त्र और ग्रीक देवता अपोलो जैसी चौड़ी पीठ जैसे विशेष देवताओं को चित्रित किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा है टेराकोटा और ग्रे ब्लू मिका शिष्ट गंधार मूर्तियों में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों में से थे। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि प्रारंभिक में गांधार कला में नीले धूसर शिष्ट पत्थर इनका प्रयोग हुआ और यहाँ पर बाद में मिट्टी और टेराकोटा का उपयोग बढ़ा था। आंसर क्या हो जाएगा? तीनों बातें यहाँ से सही है। 12 का आंसर सभी 3 सही है, सही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के तहत मूर्तिकला के बीच अंतर को सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी, दिल्ली सुल्तानों ने एक न्यूनतम ज्यामिति शैली का पालन किया, जबकि यहाँ पर मुगल थे उन्होंने अलंकारिक और यहाँ पर पुष्प ललित को शामिल किया था। तीसरी बात यहाँ से 13 का करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के दौरान मूर्तिकला लगभग नगण्य थी, जो कि यहाँ पर इस्लाम में जीवित प्राणियों के चित्रण की मनाही थी। उन्होंने ज्यामिति और यहाँ पर अरबी डिजाइनों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके विपरीत मुगलों ने विशेषकर जहांगीर और शाहजहां के काल में वनस्पतियाँ, फूल और सूक्ष्म अलंकारिक जो चित्रण थे जैसे कि पित्रा ड्यूरर तकनीकी, उसको वास्तविक प्रमुखता में शामिल किया था। सी यहाँ से 13 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है, भारत में जो महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, स्तूप और स्थान और लेखनीय विशेषताएं। 14 पहला ये बोला है सांची स्तूप वह उत्तर प्रदेश में, बोला है जो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में अशोक द्वारा निर्मित है। ये बात सही है, तो इसको लेकर गलत हो गया, एक गलत है। तो धमेक स्तूप मध्य प्रदेश बुद्ध के पहले उपदेश का स्थल है। ये बात यहाँ पर गलत है, ये मध्य प्रदेश नहीं है बल्कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, सारनाथ। ठीक है, और ये बुद्ध के पहले उपदेश का धर्मचक्र प्रवर्तन का स्थल होगा, गलत हो जाएगा। भरूच स्तंभ या भरूच स्तूप मध्य प्रदेश शुंग काल के दौरान विस्तारित, जिसमें रेलिंग और जातक चित्रण है। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर भरूच मध्य प्रदेश और यहाँ पर शुंग काल में इसका विस्तार हुआ था। ठीक है, और रेलिंग युद्ध की जो पिछले जन्मों की जातक कथा थी उसमें अंकित है, इस पंक्ति में सही है। तो तीसरी बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। एक बात सिर्फ करेक्ट है, कौन सी?
एक बात का मतलब सिर्फ एक वाला नंबर नहीं, एक बात का मतलब एक कथन की बात कर रहा है, तीसरे कथन की। ठीक है। क्वेश्चन 15, भारतीय वास्तुकला की परंपराओं में आप आमतौर पर कल्याण मंडप कहाँ देख सकते हैं? आंसर हो जाएगा 15 का द्रविड़ मंदिर के परिसर और यहाँ पर अभिन्न विशेषताओं के रूप में इसका विजयनगर शैली में देख सकते हैं। ठीक है, क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो कल्याण मंडप है इसमें विजयनगर जो वास्तुकला है, ठीक है, इसमें जैसे हम्पी के विट्ठल मंदिर की एक अनूठी विशेषता है, ये नक्काशीदार हाल होता है इसमें, जिनका उपयोग देवताओं और यहाँ पर औपचारिक विवाह, दिव्य विवाह के लिए यहाँ पर किया जाता था। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन 16, चोल कला और वास्तुकला के संबंध में विचार करना है। वृहदेश्वर मंदिर अपने विशाल ग्रेनाइट विमान के माध्यम से चोलों की इंजीनियरिंग कौशल का प्रदर्शन करता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। तंजावुर का वृहदेश्वर मंदिर अपने 66 मीटर 66 मीटर ऊंचे विमान शिखर उसके लिए प्रसिद्ध है, जो इंजीनियरिंग का यहाँ पर एक चमत्कार है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, चोल मंदिर परिसर शहरी सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे, जिसे गोपुरम मंडपम और अनुष्ठान टैंक जैसे तत्व शामिल थे। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चोल मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि यहाँ पर वे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र थे। यहाँ नृत्य, भरतनाट्यम, जिससे कि ठीक है शिक्षा और कला का विकास होता था। इसमें यहाँ पर गोपुरम और पवित्र तालाब, टेम्पल, टैंक थे, आवश्यक तत्व देखे गए थे। दोनों बातें यहाँ से सही हैं। आंसर सी। 17 है, दिल्ली सल्तनत स्थापत्य विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। तुगलक वास्तुकला अपने ढलान वाली दीवारों, बेटेड वॉल्स, ऊंचे चबूतरे और 4 केंद्रित मेहराब बीम संयोजन के उपयोग के लिए जानी जाती थी। पहली बात 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, और यहाँ पर ये गयासुद्दीन के तुगलक के जो मकबरा था उसमें स्पष्ट रूप से दिखता भी था। सेकेंड बात है, लोधी काल में मकबरा वास्तुकला के दोहरे गुंबद की अवधारणा पेश की गई थी, जो पहली बार बहलोल लोधी के मकबरे में देखी गई थी। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोहरे गुंबद की जो शुरुआत थी ये लोधी काल में हुई थी, लेकिन ये पहली बार सिकंदर लोधी के मकबरे में देखी गई थी, ना कि बहलोल लोधी के मकबरे में। तीसरी बात है, तुगलक मकबरों में अक्सर एनकास्टिक टाइलों का प्रयोग किया जाता था, जटिल पत्थरों की नक्काशी के माध्यम से अलंकरण पसंद किया जाता था। ठीक है, ये बोला है तो क्या होगा? पहला तो यहाँ से क्या था आपका, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट था, दूसरा गलत था, तीसरा यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर तुगलक वास्तुकला में सादगी पर जोर देते थे। वे पत्थरों की नक्काशी और टाइलों के काम जो थे वो जो बाद में यहाँ पर काल में लोकप्रिय हुए थे उसके प्रति कम रुचि रखा था ये, है ना, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, 2 और 3 गलत हो जाएगा। एक बात इसकी सही है, ए नंबर राइट। क्वेश्चन नंबर 18, देखो एक बात सही है, एक इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक पहली वाली बात सही है ना। यहाँ पर अगर दूसरा भी सही होता, दूसरा सही होता, तीसरा और पहला गलत होता, तो भी इसका आंसर एक ही होता, क्योंकि कथन की बात कर रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ते चले जा रहा हूँ मैं, आपको समझा भी नहीं, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आपको लिखना सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप याद रखना है आपको, राइट। क्वेश्चन 18, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर है, उसके बारे में विचार करना है। ये मंदिर चंदेल वंश के राजा यशोवर्मन द्वारा 10वीं शताब्दी ईस्वी में बनाया गया था। पहली बात 18 का पहला करेक्ट है। 930 से जो 950 था, चंदेल राजा द्वारा यशोवर्मन ने 930 से 950 के ईस्वी के आसपास यहाँ पर बनवाया था इसे। सेकेंड बात है, ये नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और पंचायतन स्थापत्य योजना का अनुसरण करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, गर्भगृह चतुर्मुख विष्णु की छवि है, जबकि यहाँ पर सहायक मंदिरों में से शिव की केवल शिव के रूप में स्थापित है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य मंदिर में विष्णु की बैकुंठ मूर्ति है, लेकिन यहाँ पर सहायक मंदिर केवल शिव को समर्पित नहीं है, बल्कि वे अन्य देवताओं को भी होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 18वें का 1 2 बी। क्वेश्चन 19 है, साहित्य अकादमी के संबंध में विचार करना है। साहित्य अकादमी भारतीय संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से विशेष पुरस्कार प्रदान करती है। पहली बात 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साहित्य अकादमी कुल 24 भाषाओं 22 संवैधानिक प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी में पुरस्कार प्रदान करती है। सेकेंड है, ये शिलांग में स्थित मौखिक और जनजातीय साहित्य के लिए एक केंद्र संचालित करती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, भाषा सम्मान पुरस्कार अकादमी द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त नई भाषाओं के योगदान के लिए दिए जाते हैं। तीसरी बात करेक्ट है, जो अकादमी द्वारा भाषाएं 24 है, उसके अलावा अन्य भाषाओं जैसे कि लोक भाषाएं उसके रूप में कार्य करेंगे। तीसरी भी करेक्ट है। चौथा देखते हैं, साहित्य अकादमी यहाँ पर जो है
इसका मुख्यालय रविंद्र भवन में जिसमें यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी भी है। चौथी बात से करेक्ट है। दिल्ली का यहाँ पर रविंद्र भवन, इन 3 प्रमुख अकादमी जो है साहित्य, संगीत और कला, ललित कला, इसका यहाँ पर साझा मुख्यालय भी है। ठीक है, ललित कला अकादमी में यहाँ पर हाल ही में कुछ टाइम पहले प्रदर्शनी भी लगी हुई थी, काफ़ी अच्छी थी। मैंने अभी चैनल पे आपको दिखाई भी थी जब मैं गया था यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ वहाँ की जो पेंटिंग थी, है ना, वहाँ की टेक्निक थी, मैंने यूज दिखाई थी आपको टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर जो लोग दिल्ली रहते हैं तो ये सब चीज़ मिस नहीं किया करें, है ना। एंट्री एकदम फ्री था। अभी जैसे कि यहाँ पर दिल्ली पुस्तक मेला लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा है वहाँ पर, है ना, आप जाके देख सकते हो। अगर फ़ी होगी भी तो 10-20 रुपये होगी। वैसे भी इस बार फ्री है, लास्ट टाइम पे 20 रुपीज़ फीस थी इसकी, अभी इस बार फ्री है, तो जाके वो भी देख सकते हो। ठीक है, आते क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या होगा, चौथी बात भी करेक्ट है इसकी, पहली बात यहाँ पर सिर्फ गलत थी, 2 3 4 इसका सही है। ठीक है, 3 बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के संबंध में विचार करना है। एनएसडी संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय होगा। पहली बात, 20 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सही है। संस्कृति मंत्रालय के तहत यहाँ पर एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 1959 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा यहाँ पर की गई थी और 1975 में ये एक स्वतंत्र संस्था बनी थी। ये भारत रंग महोत्सव और आदि रंग महोत्सव दोनों की मेजबानी करेगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, एनएसडी अभिनय, निर्देशन, डिजाइन और निर्माण में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 20 का सी नहीं डी। 21 है, निम्नलिखित में सांस्कृतिक संस्थानों को उनकी समानता के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI जो है ये 1861 में, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा स्थापित किया गया था। लिख सकते हो, मैं बताता जा रहा हूँ। राष्ट्रीय संग्रहालय जो है ये नई दिल्ली में 1949 में औपचारिक उद्घाटन किया गया था, 1949। इंदिरा गांधी कला केंद्र जो है ये 1985 में, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर किया गया था साहित्य अकादमी 1954, ठीक है। आंसर हो जाएगा 1 2 4 और 3, 1 2 4 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ से देखते हैं कहाँ है, 1 2 4 3 ए नंबर में। 22 है, 22 नंबर, सांस्कृतिक संस्थानों और उनके विशिष्ट कार्यों के संबंध में विचार करना है। संस्थान और उनके प्राथमिक कार्य क्या क्या है देखते हैं। पहला बोला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला अकादमी कला केंद्र भारतीय कलाओं पर शब्दावली कोष और विश्व कोष पर प्रकाशित करता है। पहली बात यहाँ पर सही है, ठीक है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत न्याय एक ऐतिहासिक जो अभिलेख है उसको संरक्षित करने के लिए भारत के जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है उसका प्रबंधन करेगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, सरकारी संगठन नहीं है। पहली बात तो ये यहाँ से गलत है। और जो विरासत और संरक्षण के लिए काम करती है भारत राष्ट्रीय अभिलेखागार है, उसका प्रबंधन संस्कृति मंत्रालय के तहत एक अलग विभाग करेगा, ना कि यहाँ पर INTACHI मतलब आई जो इंदिरा गांधी ये, तो ये बात गलत हो जाएगा। तीसरा, राष्ट्रीय प्रबंधन कला केंद्र NCPA राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और रंगमंच को बढ़ावा देने का एक प्रमुख निजी क्षेत्र संस्थान होगा। तीसरी बात भी क्या होगी, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये टाटा समूह द्वारा स्थापित एक प्रमुख निजी सांस्कृतिक संस्थान होगा। चौथा, द हैबिटेट इंडिया सेंटर दिल्ली कला प्रदर्शनी साहित्य योजनाओं की सामाजिक संस्कृति संवादों की मेजबानी करने वाला एक सांस्कृतिक केंद्र होगा। चौथी बात से क्या होगा, करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चौथा सही है, तीसरा सही है और पहला सही था। 1 3 4 सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर हो जाएगा 1 3 4 सही था, 1 3 4 ये तीनों सही है, दूसरा गलत है। पूछा कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है, मतलब दूसरी जोड़ी। यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे केवल एक जोड़ी यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, दूसरे नंबर की। क्वेश्चन नंबर 23, भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में विचार करना है। 1954 में स्थापित भारत रत्न शुरू में कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं की उपलब्धि तक सीमित था। पहली बात 23 का पहला करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोल रहे पहला भारत रत्न 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था, वे सभी तमिलनाडु के रहने वाले थे। ये भी बात यहाँ से सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले 3 प्राप्त करता थे, सिराज गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन थे। ये तीनों यहाँ पर तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी वर्तमान तमिलनाडु से संबंधित थे, ठीक है। तीसरी बात है, ये पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मौद्रिक लाभ प्रदान करता है। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर
ये भारत रत्न में कोई यहाँ पर नगद राशि या मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दी जाती है। इसमें यहाँ पर एक सनद या प्रमाण पत्र और पीपल के पत्ते के आकार का एक पदक दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, तो बी यहां से सही आंसर होगा। दो बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किन्हें कर्नाटक संगीत की मूर्तियों त्रिमूर्ति मनाता है? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर। एक तो त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार, श्यामा शास्त्री, राइट, और यहाँ पर पुंदरदास जो है, इनको कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। ठीक है, और अन्नामचार जो है, ये यहाँ पर 15वीं शताब्दी के संगीतकार थे। तो यहाँ पर त्रिमूर्ति जो है इसमें त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और यहाँ पर श्यामा शास्त्री को 18वीं सदी में कर्नाटक के संगीत के स्वर्ण युग को आधार मानते हैं। तो 1 2 3 यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर है ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ पर पशुपति मोहर के संबंध में विचार करना कौन सबसे सटीक बात यहाँ पर बता रहे हैं? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर। एक सींग वाली, संभवतः 3 सिर वाले आकृति जो गेंडे और यहाँ पर बाघ जैसे जानवर से घिरी हुई आकृति है ना, बी आंसर क्या होगा? 25 का करेक्ट आंसर होगा। ये मुहर जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें यहाँ पर आकृति योगासन मुद्रा में बैठी हुई है। ठीक है, इसके चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा है ना, और यहाँ पर आसन में नीचे 2 हिरण भी दिखाए गए, जैसे कि यहाँ पर नंदी त्रिशूल का स्पष्ट रूप से उल्लेख जो है सिंधु घाटी की जो मुहर है उसमें नहीं मिलता है। बाद में उसी काल में विशेषता बताती थी। तो आंसर क्या होगा? 25 का बी आंसर करेक्ट आंसर है। 26 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पर जो कला और यहाँ पर संबंध में सिंधु घाटी सभ्यता की कला के संबंध में विचार करना है। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा मूर्तियां में पुरुष महिला दोनों आकृतियां शामिल हैं, जिसमें यहाँ पर महिला मूर्तियों के आमतौर पर विस्तृत केश विन्यास और पंखी आकार के सिर आभूषण होते हैं। पहली बात, 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, हड़प्पा की मुहरें जो अक्सर स्ट्रीट लाइट से बनी होती थी, उनमें एक सींग वाले गेंडे जैसे जानवर दर्शाए गए थे, उनमें सचित्र लिपि में शिलालेख है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। दोनों बात एकदम करेक्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की जो कला है उसको लेकर के। ठीक है, यहाँ पर इसमें उन यूनिक और मतलब यहाँ पर जो अधिकांश मोहरें जो थी स्ट्रीट लाइट सेल खड़ी जो थी उससे बनी थी, और उन पर यूनिकॉर्न, एक सींग वाला बैल, सांड और यहाँ पर बाघ जैसे जानवरों के चित्र यहाँ पर होते थे। शीर्ष में एक अनसुलझी चित्रात्मक लिपि होती थी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा? दोनों करेक्ट है। 26 का दोनों कथन सही है, लेकिन पूछे कौन सा सही नहीं है। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, अगर जहाँ पूछे सही नहीं है तो इसको आप समझना है कौन सा गलत है। कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, तो डी से आंसर होगा, सभी सही है। 27 है, अतुल्य भारत अभियान के बारे में विचार करना है। यह अभियान 2002 से भारत में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। पहली बात, 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, स्थानीय आबादी को पर्यटनों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए 2008 में अतिथि देवो भव पहल की शुरुआत की गई थी। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों सही है, एकदम आंसर सी फैक्चुअल पॉइंट है, सी यहाँ से करेक्ट होगा। अतुल भारत के बारे में, अतुल भारत ये अभियान 2002 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 28 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय चित्रकला पर सबसे पुराना ग्रंथ, ज्ञात ग्रंथ माना जाता है? आंसर हो जाएगा 28 का चित्रलक्षण इसका करेक्ट आंसर होगा। चित्रलक्षण जो नग्नजीत द्वारा रचित भारतीय चित्रकला का सबसे प्राचीन जो है उपलब्ध ग्रंथ बनाता है। हालांकि विष्णु धर्मोत्तर पुराण का यहाँ पर चित्रसूत्र खंड चित्रकला का सबसे विस्तृत और यहाँ पर महत्वपूर्ण शास्त्रीय आधार है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से त्रिलक्षण का पुराना मानाता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है गुफा चित्रकलाएं, स्थान विशेषताएं। देखते हैं 29 को। पहला है बाघ, यहाँ पर सही है क्योंकि एमपी और नृत्य पैनल को लेकर के सही है। बादामी गुफाएं छत्तीसगढ़ और महल का दृश्य सेकेंड बात से गलत है क्योंकि छत्तीसगढ़ में नहीं, कर्नाटक में है। ठीक है, और यहाँ हिंदू जैन गुफाएं। सेतनवारसल पेंटिंग कर्नाटक और जैन तीर्थकर की भित्ति। ठीक है, यहाँ पर तमिलनाडु में, कर्नाटक में नहीं है, तो ओनली 1 यहाँ से करेक्ट होगा ये वाला। ठीक है, 4 नहीं होगा, थोड़ा स्टेटमेंट मिस्टेक हो गया, 1 2 3 होगा, 1 2 3 है ना। तो आंसर यहाँ पर सिर्फ एक बात करेक्ट है, पहली वाली। ठीक है, दोनों तीनों यहाँ से गलत हो जाएंगे। ए यहाँ से करेक्ट है एक। 30 नंबर है, 30 नंबर
लघु चित्रकला की अपभ्रंश शैली के संबंध में विचार करना है। यह पश्चिमी भारत की में 10वीं से 15वीं शताब्दी के दौरान फली फूली एक प्रमुख कला शैली थी, विशेषकर गुजरात और राजस्थान में। पहली बात, 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, आकृतियों को लंबी नुकीली नाक और उभरी हुई आंखें के साथ चित्रित किया गया है। सेकंड बात क्या होगी, 30 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। 30 का आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। सही पूछा है कि यहाँ पर कौन सा सही है, तो लघु चित्रकला की जो भ्रंश शैली है उसके बारे में दोनों कथन एकदम फैक्चुअल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुगल लघु चित्रकला के संबंध में विचार करना है। मुगल शैली यूरोपीय शैली से प्रभावित थी। पहली बात, 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या होगी, सही है, क्योंकि यहाँ पर जागीर काल गए मुगल कला में यूरोपीय प्रभाव जैसे कि यहाँ पर आभामंडल और परिप्रेक्ष्य में आया था। सेकंड बात है, मुगल चित्रकला स्वदेशी भारतीय शैलियों की तुलना में अधिक धर्मनिरपेक्ष थी। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दरबारी दृश्य, शिकार, युद्ध, इसको लेकर के यहाँ पर तुलना में अधिक धर्मनिरपेक्ष देखी गई थी। तीसरा, ये दरबारी कला का एक रूप था जिसका उद्देश्य शाही अवलोकन के लिए था। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, इसका दरबारी कला था जो यहाँ पर शाही एल्बम जैसे मुरक्का या उसके लिए बनाई जाती थी। तीनों बातें सही है। आंसर यहाँ से 1 2 3 तीनों करेक्ट है। डी पूछा, अच्छा डी नहीं पूछा कौन सा सही, मतलब कौन सा गलत है, कोई गलत नहीं है, डी यहाँ से सभी सही है। ठीक है, इसका इस टाइप का क्वेश्चन चित्रकला के बारे में एक क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 में पूछा था, काफ़ी ईजी था क्वेश्चन वो। चित्रकला पे नहीं पूछा था, मुगल शैली पूछा था वो, कोई क्वेश्चन था उसमें मेडिवल और एंशिएंट को मिलाकर के क्वेश्चन पूछा था वो, कल्चर को लेकर के। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व किया होगा 2019 का पेपर, उसमें आपको मिला होगा क्वेश्चन देखने को, राइट, जागीर को लेकर के था। 32 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना अविनाश टैगोर और नंदलाल बोस ने की थी। पहली बात, 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। ठीक है। दूसरा, ये प्रभाववाद, घनवाद और अभिव्यक्तिवाद जैसे पश्चिमी कलाओं और आंदोलनों से प्रभावित था। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये बंगाल स्कूल में पश्चिमी आधुनिकवाद, धनवाद, घनवाद और प्रभाववाद का विरोध किया था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए मुगल अजंता और जापानी जो वॉश तकनीकी थी, ऐसी यहाँ पर एशियाई जो शैली थी उसको अपनाया था। सेकंड गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से एक बात इसके सही है। अच्छा पूछा क्या है, कौन सा गलत पूछा है ना, कौन सा गलत है, देखो ध्यान रखना है आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय, है ना, क्या यहाँ पर पूछ रहा है कि देखो आप कर तो सही, यहाँ पर क्वेश्चन तो सही कर ले जाओगे, लेकिन यहाँ पर जो मिस्टेक हो जाए नीचे मिस्टेक हो सकता है। यहाँ पे पूछा कौन सा सही नहीं है, कौन सही नहीं है, दूसरा बी यहाँ से आंसर होगा। 33 है, 33 नंबर है, भारतीय संगीत ग्रंथों को और उनके लेखक है उसके संबंध में विचार करना। देखते हैं यहाँ पर इनके जोड़े विचार करते हैं 33 को। पहला बोला है कार और लेखक इनके, ठीक है, वृदेशी जयदेव। ठीक है, तो क्या होगा 33 का जो पहला हो जाएगा वृदेशी, यहाँ पर इसके लेखक मृतांग मुनि है, जयदेव नहीं है। इसी ग्रंथ में पहली बार राग शब्द का उल्लेख किया था। गीत गोविंद मनंग मतंग, ये बात गलत है, गीत गोविंद इसके लेखक जयदेव होंगे। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से क्या होगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, संगीता रत्नाकर सारंगदेव, ये बात करेक्ट है, क्योंकि संगीता रत्नाकर सारंगदेव द्वारा लिखित और रचित और उनके भारतीय संगीत का एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। सिर्फ तीसरी बात करेक्ट है, तो एक स्टेटमेंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 34, कव्वाली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कव्वाली सूफी भक्ति संगीत का यहाँ पर एक रूप है जो फारसी, अरबी और तुर्की भारतीय भाषाओं में यह परंपरा को जोड़ता है। पहली बात 34 का करेक्ट है। सेकंड, समा शब्द कव्वाली प्रदर्शन के दौरान पहने जाने वाले अनुष्ठानिक पोशाक को संदर्भित करता है। सेकंड बात यहाँ से ये गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर समा शब्द जो है इस पर कोई पोशाक नहीं होता, बल्कि यहाँ पर आध्यात्मिक संगीत सुनने की यहाँ पर एक सभा या समारोह को कहते हैं, जिसे यहाँ पर सूफी साधक ईश्वर के ध्यान में मग्न होते थे। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर इसका एक सही हो जाएगा। 35, अमीर खुसरो के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। उन्होंने गजल की शुरुआत की और यहाँ पर तराना और यहाँ पर खोल जैसी संगीत रचनाओं का आविष्कार किया था। 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। उन्होंने तराना और यहाँ पर क्रोल और ख्याल प्रारंभिक रूप जिसको होता है उसकी संगीत के रूप में शामिल किया था। सेकेंड, उनका जन्म दक्कन में हुआ था। उन्होंने शेख निजामुद्दीन औलिया से संगीत सीखा था। सेकेंड बात ऐसे गलत है, क्योंकि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली कासगंज में हुआ था और दक्कन में नहीं।
उन्होंने सितार का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता था। सेकेंड बात, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। चौथा भी यहाँ पर है। चौथी बात है, अच्छा तीसरा भी आ गया था, उसमें बोला कि हालांकि उन्होंने अपने लेखन में इसका कभी उल्लेख नहीं किया है। तो तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो लोक मान्यता थी उसके हिसाब से उसके अनुसार सितार और तबला आविष्कारक इनको माना जाता था, पर उनके समकालीन साहित्य में इसका तकनीक का विवरण नहीं मिलता था। ठीक है, बात लेकिन सही है। चौथा, जो चिश्ती सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और यहाँ पर उनकी कब्र के पास दफनाए गए थे। चौथी बात करेक्ट है, वे हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य थे। तो 1, 3, 4 सही है, दूसरा गलत है ना। कितने सही है? 3 बातें सही हैं। सी यहाँ से आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, मुगल भारत में होली को लोकप्रिय रूप से ईद ए गुलाबी या आब पासी के रूप में मनाया था और संदर्भित करता था। हालांकि सम्राट औरंगजेब के बाद 1665 में इसके सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सिख त्यौहार होला मोहल्ला, जिसे गुरु गोविंद सिंह द्वारा शुरू किया गया था, होली का एक मार्शल संस्करण है जो 3 दिनों तक मनाया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। आंसर दोनों सही है। 36 का आंसर सी सही पूछा है। 37 है, मोइदमो के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। मोइदम शाही जो क्या है, दफन टीले हैं जो यहाँ पर ताई अहोम राजवंश द्वारा बनाए गए उनकी यहाँ पर पवित्र विश्व दृष्टि को दर्शाते हैं। पहली बात, 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड बात है, वे असम में औपनिवेशिक काल की दफन प्रथाओं के हिस्से के रूप में 19वीं शताब्दी के दौरान बनाए गए थे। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर 13वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे, ना कि सिर्फ 19वीं शताब्दी में। हाल ही में इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया भी गया, जिससे यहाँ पर चर्चा में रहते है ना, न्यूज़ में थे। तो ये बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 37 का आंसर, एक बात इसकी सही है। 38, कुंभ मेला पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस स्थानों पर मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर, एक तो पहला हरिद्वार, ठीक है, तीसरा नासिक और 5वां प्रयागराज, ठीक है, और छठा उज्जैन। तो 1, 3, 5, 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। कुंभ मेला भारत में केवल 4 पवित्र नदियों के तट पर आयोजित किया था, जैसे मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी, प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम है उसमें, और उज्जैन में शिप्रा नदी पर, ठीक है। ऋषिकेश और वाराणसी महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है, लेकिन यहाँ कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर है इसका। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के संबंध में विचार करना है। नृत्य भावनाओं को व्यक्त किए बिना यह कहानी बताए बिना शुद्ध शारीरिक गतिविधियों पर जोर देता है। कौन? भारतीय शास्त्रीय नृत्य। पहली बात 39 का करेक्ट है। सेकंड, नृत्य भावनाओं को और मनोदशाओं को व्यक्त करने के लिए लय को अभिव्यक्ति के साथ जोड़ता है। सेकंड, ये भी करेक्ट है। तीसरा, नाट्य पूरी तरह से लय केंद्रित है और इसमें किसी भी चित्रण शामिल नहीं है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो नाट्य होता है इसका अर्थ है नाटक, जिसे यहाँ पर जिसमें चित्र, चरित्र और कथा अभिनय का प्रमुख होना, ये केवल लय पर केंद्रित नहीं होता है। ओनली 1, 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 39 का करेक्ट आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा। 1 और 2 बी। 40 कथकली के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करने कौन सा सही है? माना जाता है कि कथकली कृष्णनाट्यम से विकसित हुआ है, जो भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित एक नृत्य नाटक है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कोठाम्बलम कथकली प्रदर्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक मंदिर थिएटर है। सेकंड बात, ये भी करेक्ट है। तीसरा, कोलीकोट्टू कथकली प्रदर्शन शुरुआत का संकेत देता है। तीसरी बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि कोलीकोट्टू ढोल बजाकर लोगों को यहाँ पर जो प्रदर्शन था वो शुरुआत करना और सूचना देने का प्रतिक्रिया थी। और थ्वेदम बिना पर्दे किया जाने वाला, जबकि यहाँ पर पुरुपुडाऊ एक पर्दे के पीछे किया जाता था। चौथी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो थोडियम था ये पर्दे के पीछे किया जाने वाला था, पारंपरिक अनुष्ठान था, जबकि यहाँ पर परपाड्डू जो है रंगमंच में पर्दे के सामने किया जाने वाला था, है ना, औपचारिक रूप से नृत्य खंड था। तो जस्ट अपोजिट बात बता रहा है। चौथी बात गलत हो जाएगी। 1, 2, 3 करेक्ट है। आंसर 40 का 1, 2, 3 सही है।
की पॉइंट आप इनके नोट करते चलो, वरना पेपर जब तक आएगा तो ये सब चीज़ आपके माइंड से निकल चुकी होंगी, है ना। इस वजह से बोलता हूँ A4 पेपर लो और जितने भी पेपर मैंने कराए हैं सबको यहाँ पर सेट बना के अपने A4 पेपर में चीज़ें रखते रहो, क्योंकि एंशिएंट का और मेडावल की चीज़ें माइंड में बिल्कुल नहीं टिकती हैं, है ना। इस वजह से क्वेश्चन के पॉइंट आप नोट करके लिखते रहो इनको। 41 है, मूल रूप से कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप से अंकित नाट या भानुआ नामक एकांकी नाटकों का एक अभिनय था, जिसने पाठ, संगीत और नृत्य शंकर द्वारा रचित थे। आंसर हो जाएगा 41 का ए, सतरिया इसका करेक्ट आंसर होगा। सतरिया नृत्य असम के महान वैष्णव संत और समाज सुधारक श्रीमंत शंकर द्वारा 15वीं शताब्दी के शुरुआत में किया गया था, और यह मूल रूप से अंकीय नाट या एकांकी नाटक का जो भावना का हिस्सा होता था, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में किया जाता था। इसी वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भी दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा 41 का ए। 42 लोक नृत्य और उनके जो संबंधित यहाँ पर युग में विचार करते हैं, देखते हैं आंसर 42 को। पहला बोला है लोक नृत्य और राज, पहला है बिहू, ठीक है। बिहू यहाँ पर है, ये असम में है ना। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ पर असम इसका सबसे लोकप्रिय नृत्य है कि जो फसलों की कटाई के दौरान उत्सव होता है, सही है। गरबा गुजरात, करेक्ट है। ये नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य होता है। मार्ग मकली केरल, ये भी सही क्योंकि हमारे केरल का सीरियाई ईसाइयों द्वारा यहाँ पर प्राचीनतम एक नृत्य होता है, पारंपरिक नृत्य होता है। गराडी कर्नाटक, गराडी पांडुचेरी होगा, कर्नाटक नहीं होगा, गराडी पांडुचेरी यहाँ पर इसका नृत्य होगा, एक लोकप्रिय नृत्य यहाँ पर कर्नाटक का नहीं होगा। तो 1 2 3 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 42 का करेक्ट हो जाएगा। 3 बातें। 43 भारतीय लोक नृत्य के संबंध में विचार करना कौन सा सही है। लोक नृत्य क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र होते हैं और एक समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं। पहली बात, 43 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, वे अक्सर अनुष्ठानों या पारंपरिक प्रथाओं के हिस्से के रूप में उत्पन्न हुए हैं। सेकेंड बात, यह भी करेक्ट है। तीसरा, ये नृत्य औपचारिक रूप से लिखित ग्रंथों के माध्यम से प्रलेखित और प्रसारित किए जाते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य जैसे नाट्यशास्त्र, उसके विपरीत लोक नृत्य लिखित ग्रंथों के बजाय मौखिक परंपरा और यहाँ पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देखकर सीखे जाते हैं, तो गलत हो जाएगा। लोक नृत्य आमतौर पर सरल होते हैं जिसमें कलाकार अक्सर गाते हैं और यहाँ पर रंगीन वेशभूषा पहनते हैं, ये बात करेक्ट है। 1 2 4 सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ से ए करेक्ट है 43 का। 44 है, भारत में आदिवासी नृत्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आदिवासी नृत्य के बारे में इनमें से कौन सा सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आदिवासी नृत्य त्योहारों और मौसम से जुड़े होते हैं और सामूहिक निर्माण, पारंपरिक वेशभूषा और स्थानीय वाद्ययंत्र द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, टिप्पानी सौराष्ट्र क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य होगा। सेकंड बात, 44 का सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। जिसमें यहाँ पर क्या होता था, इसमें यहाँ पर जो यहाँ पे सौराष्ट्र गुजरात की जो महिलाएं इनको द्वारा किया जाता और यह मूल रूप से यहाँ पर ये निर्माण कार्य या फर्श कूटना के दौरान थकान करने वाले जो काम शुरू करते थे, इसको लेकर के लकड़ी की छड़ी को लेकर के इनका उपयोग करते थे। दोनों बातें क्या है 44 की करेक्ट है। आंसर आंसर हो जाएगा आपका आंसर 44 का दोनों करेक्ट है तो सी होगा, हाँ ठीक है। 45 चाक्यार कुसु या कुथु के संबंध में विचार करना है। चाक्यार कुथु एक यहाँ पर समूह आधारित भक्ति नृत्य जो केरल में मंदिर उत्सव के दौरान खुले थिएटरों में महिलाओं द्वारा किया जाता था। पहली बात 45 का यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चाक्यार कुथु एक एकल सोलो प्रदर्शन समूह आधारित नहीं था, साथ ही यहाँ पर एक पारंपरिक रूप से पुरुषों या चाक्यार समुदाय द्वारा किया जाता था। सेकंड, ये चाक्यार समुदाय के सदस्यों द्वारा कुथाम्बलम में मिझावू और इलथलम जैसे वाद्ययंत्रों के साथ करते थे। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, सिर्फ दूसरी बात करेक्ट है यहाँ से, आंसर बी। 46 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस नाटककार ने अपने उत्कृष्ट कृति स्वप्नवादसत्ता सहित यहाँ पर 13 नाटक लिखे थे। आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर भास इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। महाकवि भास को संस्कृत साहित्य के सबसे पुराने और महान नाटककारों में गिना जाता था। उन्होंने स्वप्नवादसत्ता
सही थे यहाँ पर 13 नाटक की रचना की थी जिन्होंने 20वीं सदी में शुरुआत में यहाँ पर टी गणपति शास्त्री ने खोजा था इनको। आंसर एक करेक्ट है। 47 है, भारतीय सिनेमा के संबंध में विचार करना है। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित पाथेर पंचाली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था और यहाँ पर कान फिल्म पुरस्कार के समारोह मिला था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, मदर इंडिया सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार ऑस्कर के लिए पर नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर महबूब खान की मदर इंडिया 1957 सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म में श्रेणी का ऑस्कर अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सी। 48 है, भारत में निम्नलिखित प्राचीन गुफा स्थल पर विचार करना है। बराबर हिल्स गुफाएं, उदयगिरी खंड गुफाएं, सीतामढ़ी गुफा, भाजा गुफाएं, सोन भंडार गुफाएं, नागार्जुन हिल गुफाएं। इनमें से सूचीबद्ध गुफा स्थलों में से कितने पूर्वी भारत में स्थित हैं? आंसर जाएगा 48 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, केवल 5। कौन कौन सा देखो, एक तो यहाँ पर बराबर, ठीक है, हिल की गुफाएं बिहार और उड़ीसा, राइट। अच्छा, जो पूर्वी भारत जो है ये भी गलत हो जाएगा। पूर्वी भारत यहाँ पर बिहार और उड़ीसा को लेकर के यहाँ पर बताई जा रही बात, ठीक है, जिसमें से बिहार में आपको हो जाएगा बराबर की गुफाएं, ठीक है, मोरकाली ने, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं जो है ये उड़ीसा खारवेल के शासनकाल में बनाई गई थी। सीतामढ़ी गुफा जो है ये बिहार गया के पास मोरकाली ने। भाजा गुफाएं, राइट, भाजा गुफा आपकी यहाँ पर इसमें भाजा गुफा इसमें नहीं होगी। सोन गुफाएं भंडार ये आपका बिहार राजगीर में स्थित है और नागार्जुनी हिल गुफाएं ये आपकी बिहार दशरथ मौर्य निर्मित है, ठीक है। भाजा गुफाएं जो ये महाराष्ट्र में स्थित है जो पश्चिम भारत का हिस्सा नहीं है। आंसर पांचवी बात, मतलब पांचों बातें से करेक्ट है, एक बात गलत है 6 में से। 49 है, मथुरा और यहाँ पर अमरावती कला शैलियों के संबंध में विचार करना है। पहली बात, मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है और लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है और यहाँ पर अपनी मूर्तियों में प्रतीकात्मक इशारों को दर्शाया गया है। पहली बात क्या है? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, अमरावती शैली में बौद्ध विषयों के पर केंद्रित थी और सफेद संगमरमर और चूना पत्थर पर उपयोग करती थी इसको। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, मथुरा शैली बौद्ध तक सीमित थी, अमरावती के विपरीत जिसमें सभी प्रमुख धर्मों को दर्शाया गया था। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर मथुरा शैली में धर्मनिरपेक्ष और यहाँ पर बहुत धार्मिक थी, हिंदू बौद्ध और जैन तीनों ग्रंथों की मूर्तियाँ मिली हैं, जबकि यहाँ पर अमरावती शैली में मुख्य रूप से बौद्ध तक यहाँ पर सीमित थी, ये बौद्ध धर्म तक सीमित थी। तो ये बात गलत होगा। ओनली 1 2 करेक्ट है यहाँ से। आंसर 2 बातें इसकी सही है, बी। क्वेश्चन 50 है, निम्नलिखित कथन पर बताना है। निम्नलिखित कथन पर बताना है कि यहाँ पर सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के तहत सिक्कों के संबंध में विचार करना है। इस्लामी मानदंड के कारण सिक्कों में मानव और पशु आकृति पर परहेज किया गया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इस्लामी प्रभाव के कारण यहाँ पर सिक्कों पर चित्रों का स्थान, सुलेख और यहाँ पर ज्यामिति डिजाइन का उपयोग किया गया था। दोनों बातें सही हैं। इल्तुतमिश द्वारा पेश किया गया मानक चांदी का सिक्का जीतल कहलाता था, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर इल्तुतमिश द्वारा पेश किया गया चांदी का सिक्का टंका कहलाता था, ठीक है, जबकि तांबे का सिक्का जीतल कहलाता था। 1 2 करेक्ट है। 50 का आंसर डी। 51 है, चोल काल की नटराज कांस्य की प्रतिमा को मुख्य रूप से भारतीय कला की उत्कृष्ट कृति के रूप में सराहा जाता है। क्यों सराहा जाता है? ये सराहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ये भगवान शिव को ब्रह्मांडी तांडव नृत्य करने के लिए दर्शाती है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चोल कांस्य में जो मूर्तियां हैं इसको नटराज में सबसे प्रसिद्ध बताते हैं। ये भगवान शिव के जो तांडव होता है, ठीक है, सृजन और विनाश के यहाँ पर नृत्य को दर्शाती है। उनके चारों ओर यहाँ पर अग्नि का घेरा ब्रह्मांड का प्रतीक है और इससे लुप्त मोम तकनीकी लॉस्ट वैक्स जो टेक्निक है उससे बनाया गया था। ये भी पूछ सकता है किस तकनीकी से बनाया गया था, ठीक है, लुप्त मोम तकनीकी, याद रखना है आपको। आंसर हो जाएगा 51 का बी यहाँ से करेक्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, जो नाचती हुई जो प्रतिमा है ना, ऐसा कुछ क्वेश्चन था अभी लास्ट 1-2 साल में पूछा है, देखोगे प्रीवियस तो मिलेगा। तो यहाँ से देखो 51 क्वेश्चन हम लोग ने कवर कर लिया इसके, राइट। अब जो बचे क्वेश्चन 52 से 100 क्वेश्चन तक वो हम लोग यहाँ पर पार्ट नंबर 2 में कवर करेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, जो मैंने 51 क्वेश्चन कराए, जैसे कि यहाँ पर आप एक क्वेश्चन को उठा लेता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने क्वेश्चन उठा लिया आपका 43, मान लो मैंने क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है। यहाँ से लिखा है कि लोक नृत्य उसके बारे में, तो आपको क्या करना है, जो लोक नृत्य है उसके बारे में पढ़ना है, लोक नृत्य क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पर इनके यहाँ पर कौन कौन से लोक नृत्य हैं, ठीक है, कैसे यहाँ पर समुदाय की पहचान करते हैं,
क्या यहाँ पर इनके अनुष्ठानिक प्रकार होते हैं, ठीक है, क्या ग्रंथ इनके हैं, वो सब पढ़ना है, राइट। जैसे कि क्वेश्चन और उठाता हूँ यहाँ से, मैं यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर जैसे 48 ले लेते हैं, ठीक है। 48 में यहाँ पर बराबर हिल की गुफाएं आ गई, तो आपको पूरा पढ़ना है बराबर हिल की गुफाएं कौन था, क्या था, है ना। उदयगिरी के बारे में थोड़ा पढ़ना है, सीतामढ़ी गुफा के बारे में पढ़ना है, भाजा गुफाएं, तो इसके बारे में एक एक टॉपिक को पॉइंट लेकर पढ़ना है। क्वेश्चन ये सब न्यूज़ में थे, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से घुमा सकता है इसके अंदर से भी। तो देखो आप ये नहीं कि आपने क्वेश्चन 51 सॉल्व किया तो आप पेपर बिल्कुल अमर बन गया, नहीं, अब मैं सॉल्व कर लिया, अब मैं पास हो गया, इतना नहीं करना है। अभी अब कुछ नहीं हुआ, अभी अपने पास नहीं किया है, 51 क्वेश्चन किए, साथ में जो टॉपिक आए हैं वो टॉपिक को आपको कवर करना है, तब आपको माना जाएगा कि पेपर आपको सक्सेस है, आपने किया ये, ठीक है। एक एक चीज़ आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो करीब 51 क्वेश्चन आपने पढ़ा, और ये सब टॉपिक अगर पढ़ोगे ना तो कम से कम 100 क्वेश्चन के बराबर आपके यहाँ पर सफल माने जाओगे, ठीक है। उतना करना है, ये करोगे। साथ में आज PT 65 कराऊंगा, उसको भी कवर करोगे। जो PT 65 के MCQs अगर नहीं किए वो भी करोगे यहाँ से, ठीक है। और जो करंट अफेयर्स है वो आपको रिवीजन करते रहना है। मैं दिसंबर की करंट अफेयर डाल चुका हूँ, नवंबर की डाल चुका हूँ, अक्टूबर की डाल चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगस्त सितंबर की जो कुछ यहाँ पर करंट अफेयर्स थी, जैसे कि पर्यावरण का था, उसका पूरी डाल चुका हूँ, इकोनॉमिक की पूरी डाल चुका हूँ, पॉलिटी की पूरी डाल चुका हूँ सितंबर की, वो पेपर के हिसाब से डाल चुका हूँ। पेपर में आप देखो जो मैंने कराया वहाँ पे मिलेगी आपको, राइट। बाकी कुछ डाउट रहेगा, कुछ भी पूछना है आप यहाँ पे टेलीग्राम में कमेंट करके या नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो आप, ठीक है। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं कुछ टाइम में स्टार्ट कराने वाला हूँ। डेली टारगेट आपको टारगेट दूंगा, क्या क्या चीज़ें आपको रोज पढ़ना है, ठीक है, UPSC एग्जाम के लेकर, राइट। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।